जोरदार तालियां हो जाए। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसकी वेट फॉलोअर से ज्यादा एल्गोरिदम को थी। अब जो आप क्लिप देखने वाले हैं उसने तो भाई सारा इंटरनेट ही हिला दिया और इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली लेकिन ये चमत्कार एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे रूही की महीनों की मेहनत है। बात तो सही है। कितनी बार रिंग ले आओ कर रिमाइंडर दिया जा रहा था। फाइनली रिंग पहुंच ही गई। लगता है रिंग ने भी सोचा होगा अब तो मेरी एंट्री बनती है, नहीं तो मेरा भी इंतजार खत्म नहीं होगा। तुझे प्रपोज कोई सरप्राइज नहीं था, रूही को पहले ही आइडिया था। This is what I'm talking. Same color. Yes, I like this one. I like the shape, but I'll keep it. में जो उसने रिंग डिसाइड की उसको वही मिली। I like the setup, I like the candles. Will you marry me? It's like still okay, but yeah, I don't like the background. ये बीच पे होना चाहिए। रोहित ने सेटअप सिलेक्ट किया था, रोहित ने वैसे ही सेटअप पे रूही को प्रपोज किया। तो फिर ये सरप्राइज कैसे हुआ? मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि इज ही गोना प्रपोज मी। क्यों? क्योंकि ही वाज एक्टिंग वियर्ड। लाइक मैं तो मेरा बॉयफ्रेंड सो ही नहीं रहा। जो इंसान बेड पे लेटते ही सो जाता है, खनाटे काम कर रहा है, तो मुझे तब इतना शक नहीं हुआ। बट फिर क्या हुआ, आई थिंक रात को 1-2 बजे करीब पी करने के लिए मैं फिर से जब जगी तब मैं देखती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड वहीं खड़ा है, बेड के साइड में से खड़ा है। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग? इज लाइक मैं भी पी करने के लिए उठा था, बट मुझे उसके मुंह पे वो टेंशन सी दिख रही थी। मेरे को लगा मे बी इज ही गोना प्रपोज मी, बिकॉज जिस तरीके से वो एंशियस हो रहा है, ये तो भैया जब इंसान प्रपोज करने वाला था तभी होता है। वो वाली बात है गाइस कि उसे ये भी मतलब हो सकता था ना कि रोहित का किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतने टीजर, इतने हिंट्स और ब्लॉग्स आ चुके थे कि नेटफ्लिक्स भी बोल दे अब तो एपिसोड रिलीज कर लो। दिस इज योर फेवरेट फियांसे और जस्ट बस करो, सबने देख लिया कि तुम्हारे पास रिंग है ना। अब तब तक नहीं मानोगी जब तक उतनी रील्स नहीं बना लेती जितनी तुमने इस रिंग को पाने के लिए बनाई है। रिंग भी सोच रही होगी कि इतनी चर्चा तो मेरी लॉन्चिंग की भी नहीं हुई थी। गाइस अब रील का मेन कैरेक्टर रूही नहीं रिंग है। नेक्स्ट ट्रिप पे जाओ तो रिंग, बाल कलर करवाओ तो रिंग, कॉफी पियो तो रिंग, रील की शुरुआत तो रिंग। काफी लाए तो पहले रिंग दिखाती है, बाद में इंसान। अब लगता है इंस्टा भी नया फीचर निकाल ही देगा, टैप टू फॉलो द रिंग। रोहित भी गाइस सोच रहा होगा कि मैंने तो इसे प्रपोज किया था, इसने तो प्रमोशन शुरू कर दी। बात तो सही है। इसकी रील का कैप्शन होगा अगर रिंग 5 सेकंड तक स्क्रीन पे नहीं दिखी तो रील अधूरी मानी जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। आखिरकार टैग हट ही गया दादाजी वाला। प्यार रहा अपनी जगह, लेकिन अगर आप हर डेट की 200 पिक्स एंड 15 रील्स बनाते हो तो वेटर भी पूछेगा खाना सर्व करूं या सिर्फ कंटेंट। फाइनली गाइस अब स्टिल नो रिंग वाली सीरीज खत्म। रूही की सबसे बड़ी बात है भाई छोटी सी बात को टेक टॉक बना देना, और अब तो फिर एंगेजमेंट हुई है, कम से कम 100-200 रील्स तो अपलोड करेगी ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस देखते हैं कि रूही कितनी टैलेंटेड है। मेकअप करो तो चिल्लाओ, कपड़े पहनो तो चिल्लाओ, स्टोरी सुनाओ तो चिल्लाओ, कहीं से मिट्टी को तोड़ा तो नहीं पड़ता। ये चिल्लाने वाली बीमारी है या कला? गाइस अगर कोई चिल्लाने वाला कंपटीशन होता तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी विनर रूही ही होती। लेकिन गाइस शुक्र है भगवान का कि ये तब नहीं चिल्लाई जब रोहित इसे प्रपोज कर रहा था। उस टाइम ये खुशी से रो रही थी। अच्छे लग रहे हैं। सच में गाइस इनकी एंगेजमेंट देख के पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इमोशनल है दोनों, साथ में अच्छे भी लग रहे हैं। खैर मैं तो इन्हें रोस्ट कर रही हूँ ना, इमोशनल नहीं होते, वापस आते हैं। तो गाइस ये वही फीलिंग थी जैसे ऑनलाइन ऑर्डर रोज ट्रैक करो और पार्सल आ जाए तो बोलो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और तो और वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी बचपन की इकलौती फ्रेंड थी। रूही की आवाज का ना अपना अलग ही जीपीएस है, चाहे ये किसी से प्यार से बात करे या गुस्से से, दोनों का वॉल्यूम सिर्फ एक ही रहता है 120%। अगर गाइस रूही गलती से कभी लाइब्रेरी चली गई तो लाइब्रेरियन भी बाहर आके बोलेगा कि मैडम किताबें चाहे जितनी मर्जी ले जाओ लेकिन अपनी आवाज यहीं छोड़ जाओ। This is your favorite इनकी हंसी भी ऐसी है कि पहले तो सामने वाला डर ही जाए और बाद में समझे कि मजाक था। इसका वॉल्यूम कंट्रोल शायद फैक्ट्री से ही मिसिंग आया था। इसके सिर्फ 2 ही मोड हैं, लाउड एंड लाउडर। Well cute. I bought this shorts in S size. कच्छा पहन लिया। गाइस हो क्या गया है लड़कियों को, क्योंकि गाइस आजादी मिली है लड़कों जैसे कच्छे पहनने की। क्या बात कर रहे हैं? ऊपर जो
वो तो औरतें शर्ट के नीचे पहनती है ना। क्या फैशन आ गया है, कुछ समझ नहीं आता। फैशन के नाम पे ना सब कुछ घुमा फिरा दिया है लोगों ने। कुछ भी पहन लो और आखिर में फैशन का नाम दे दो। अरे वो कितनी दूर चला गया है पिक्स क्लिक करते करते, मुझे लगता है मालदीव छोड़कर किसी दूसरे आइलैंड पे चला जाएगा। रोहित बेचारा भी सोच रहा होगा कि पीछे जाऊं या मालदीव छोड़कर श्रीलंका पहुंच जाऊं। अरे भाई आजा वापस, अगर 2 कदम और पीछे गया ना तो डॉल्फिन भी बोलेगी इस मैडम की फोटो बाद में खींचना, पहले हमारी क्लिक करो। रूही का फोकस गाइस सिर्फ एक है कि फोटो अच्छी आनी चाहिए, चाहे फियांसे का पासपोर्ट ही क्यों ना बदल जाए। जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि रूही को शॉपिंग करने का बहुत शौक है। इसकी शॉपिंग जर्नी भी गाइस नेटफ्लिक्स सीरीज जैसी, 11 एपिसोड, कभी सरोजनी का प्लॉट ट्विस्ट। Try this 100 rupees की ड्रेस फ्रॉम सरोजनी। बहन इतना महंगा क्यों लिया, थोड़ा सस्ता ले लेती। इसके लिए 100 रुपए का टॉप नहीं, पूरा कंटेंट प्लान है। 100 रुपए का टॉप भी इसके ऊपर आके सोचता होगा कि इतनी वैल्यू तो मेरी दुकान वाले ने भी नहीं समझी थी। मैडम जी सस्ते टॉप खरीदती नहीं, 4 रील, 2 व्लॉग और 5 स्टोरी में EMI पर वसूल कर लेती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अलमीरा में जारा भी बैठा है और सरोजनी भी बैठा है, दोनों आपस में लड़ रहे होंगे कि आज रील में किसकी बारी है। भाई 39 के हो गए हो यार, मैं अब बेबी से पहले बुजुर्ग सम्मान योजना शुरू हो गई क्या? A few moments later. इतनी देर में तो लोग शादी करके बच्चों के स्कूल भी ढूंढ लेते हैं, प्रपोज करने में इतना टाइम लगा। शायद स्पीड तो तुम्हारी कशु जैसी भी नहीं थी। खैर अब टैग हट गया दादाजी वाला। रूही जब मेकअप करने बैठती है तो गाइस लगता है पूरा चेहरा नहीं, आज कहानी भी सजने वाली है। एक तरफ फाउंडेशन की लेयर चढ़ रही होती है और दूसरी तरफ स्टोरी की लेयर। बात तो सही है। बीच में मेकअप किट भी सोचती होगी कि मुझे मेकअप करने बुलाया था या स्टोरी सुनाने। प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट देखकर लगता है कि ब्रशेस ने ना अपनी मर्जी से काम किया है। तो गाइस आजकल ना सबसे बड़ा धोखा ना सैलून में होता है। ये देखो, आईज में लेंस, आई लैशेज एक्सटेंशंस, हेयर कलर, हेयर कटिंग, हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशंस, बॉडी वैक्स, फेस पर अनगिनत मेकअप प्रोडक्ट एंड पूरी रूही तैयार। आप ये देखो विदाउट मेकअप, और बाकी रहता काम कैमरे में इफेक्ट कर देगा। अगर आपको मेकअप पसंद है तो लाइक करें और अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो सब्सक्राइब करें।